दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को तूफानी तेजी देखने को मिली। अब इस तेजी के पीछे वजह है कुमार मंगलम बिरला का फैसला। वो प्रमोटर जो 2 साल पहले खात खड़े कर चुके थे कि हमसे वोडाफोन आइडिया अब चल नहीं पाएगी, गवर्नमेंट से कहा था कि आप पूरा कंट्रोल ले लो। वही अब प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला फिर से कंपनी की बागडोर संभाल चुके हैं और सरकार का जो सपोर्ट मिला उसके दम पे अब बैंकों ने भी साथ देने का वादा एक तरह से कर दिया है। तो क्या वोडाफोन आइडिया के लिए सारी स्थिति बदल चुकी है? और जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर भी बड़ी जीत मिली, एक बड़ी रकम इनकी माफ हुई, क्या स्थिति इस समय वोडाफोन के लिए काफ़ी फेवरेबल हो चुकी है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 14.88 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 5.01% की बम्पर तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देखिए 14.17 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की और 14.44 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में भी 14.21 का ही लो बना। इसका मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट बिल्कुल नहीं हुई। हाई बना वो 15.09 का है। तो आप देखिए इसका जो हाई बना हुआ अभी रिसेंटली 15.25 उसको आसपास पहुंच चुका है। बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि 6 रुपये से दौड़ना शुरू किया था, 15 तक पहुंच चुका है। दुगना से बहुत आगे निकल गया है। लोगों को वाकई इसने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है। अभी वो लोग अभी भी लॉस में है जिन्होंने 19 रुपये के आसपास खरीदारी की थी पिछली तेजी में। तो अभी फिलहाल उससे दूर जरूर है, लेकिन अब स्थिति जिस तरह से बन रही है 19 को भी आराम से आगे पार करके निकल सकता है। अब इसका वॉल्यूम ट्रेंड देखें तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए 8 जून को 55 करोड़ का वॉल्यूम था, जबकि 9 जून को 95 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ। 10 जून को इसका 73 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, जबकि 11 जून को 80 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। 12 जून को वॉल्यूम बढ़ के फिर से 93 करोड़ तक पहुंच गया। अब इसका एवरेज वॉल्यूम 79 करोड़ के आसपास है। तो इसी वजह से वॉल्यूम टॉपर बना रहता है हमेशा। काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज होता है वोडाफोन आइडिया में। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल 1 वीक के हिसाब से आपको 0.2% की हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले एक महीने में 22.33% की ज़बरदस्त तेजी स्टॉक में बन चुकी है। यहाँ तक कि हम 3 मंथ की बात करें तो 53% की दौड़ लगाए स्टॉक ने। अगर हम यहाँ पे 6 मंथ की बात करें तो आपको 32% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम बात करें इसके 9 मंथ के रिटर्न की तो वो 101% है, यानी लगभग दुगना हो चुका है। काफ़ी अच्छा किया है और बेहतर रिटर्न दे रहा है लगातार। पॉजिटिव खबरों के दम पे स्टॉक यहाँ से अच्छा कर रहा है। तो ये जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया में एबी ग्रुप जो है 4,730 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे। शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के जो शेयर होल्डर है उन्होंने कंपनी में 4,730 करोड़ रुपीज़ के निवेश की मंजूरी दे दी है। ये निवेश कुमार मंगलम बिरला की आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी करने जा रही है। इस निवेश के साथ ही वोडाफोन आइडिया में आदित्य बिरला ग्रुप की जो हिस्सेदारी है वो 9.6% से बढ़ के 13% हो जाएगी। एक समय ऐसा था जब लगातार अपनी होल्डिंग को वो कम कर रहे थे, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वही देखें कि आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाने को तैयार है। तो गुरुवार के दिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई यानी ईजीएम हुई, उसमें वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर द्वारा आदित्य बिरला ग्रुप से 4,703 करोड़ रुपीज़ के निवेश को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने कहा है कि नई पूंजी का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च और लोन चुकाने के लिए किया जाएगा। तो ये देख सकते हो, ये जो निवेश है ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए किया जाएगा। तो शेयर होल्डर को संबोधित करते हुए वीआई के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि कंपनी ने मजबूती के साथ अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर का सामना किया है और अब उसका ध्यान काम को पूरा करने पर है। चेयरमैन का पद संभालने के बाद आदित्य कुमार मंगलम बिरला ने ये पहली ईजीएम की थी। यह फंड रेजिंग आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से सूर्याजा इन्वेस्टमेंट को 11 रुपीज़ प्रति वारंट की कीमत पर 4.3 अरब डॉलर के वारंट जारी करके की जाएगी। यानी 11 रुपीज़ की प्राइस से वारंट जारी किए जाएंगे और ये फंड रेज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला ग्रुप ने मई में कहा था कि वह वीआई में 4,703 करोड़ रुपये लगभग 500 मिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। इसमें आप देखें कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। वह रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी बड़ी जो कंपटीशन वाली जो कंपनियां हैं उनको चुनौती देने में सक्षम बन जाएगी। यह निवेश मई की शुरुआत में बिरला के वीआई बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर वापसी के बाद हुआ है। तो देख सकते हो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कंपनी अब पूरी तरह से टक्कर देने को तैयार है।
कस्टमर बेस भी बढ़ने लगा है, लोगों का भरोसा भी लौटा है। आप देखें पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि वीआई के ग्राहक लगातार बढ़ रहे, अब यहाँ पे ग्राहक कम नहीं हो रहे। तो ये ग्राहक बढ़ना इस बात का सबूत है कि वीआई के दिन पलट चुके हैं। तो देखो कि आदित्य बिरला ने एजीएम में कहा है कि ये डील आपकी कंपनी के लंबे समय में भविष्य की जो आदित्य बिरला ग्रुप के भरोसे और सभी शेयरहोल्डर के हितों के साथ लगातार तालमेल को फिर से साबित करती है। अब पूरा ध्यान काम को पूरा करने पर है। ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और नेटवर्क विस्तार के मामले में कंपनी पूरी लगन और मकसद के साथ अपनी प्राथमिकताओं पर काम कर रही है। तो कंपनी अब पूरे लगन से काम करेगी। नेटवर्क है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पे, रोल आउट पर लगातार किए गए निवेश का फायदा अब साफ दिखने लगा है, जिससे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और कस्टमर एक्सपीरियंस भी सुधर गया है। यानी जो कंपनी ने खर्च किया 5G सर्विस को जो लगातार बढ़ाई, 4G का कवरेज बढ़ाया, उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। कस्टमर उनकी तरफ आ रहे हैं और जो कस्टमर के लिए जो सर्विस जो इन्होंने सुधारी है, नेटवर्क में बेहतरी की है, उसका फ़ायदा अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए वोटिंग के परिणाम के दौरान देखिए तो शेयर होल्डर ने पूरा भरोसा जताया। ईजीएम के दौरान शेयर होल्डर के यथासंभव समर्थन दिया गया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कंपनी के नए निवेश और विकास के योजनाओं पर जोर दिया गया। शेयर होल्डर का ये समर्थन वोडाफोन के लिए नई शुरुआत हो सकता है। यानी शेयर होल्डर को पूरा भरोसा इस समय वोडाफोन आइडिया पे है। तो 4 करोड़ से अधिक के ग्राहक आधार वाली वोडाफोन आइडिया अब नए फंडिंग से अपने जो कमी रह गई उसको पूरा करेगी। आदित्य बिरला ग्रुप ये निवेश कंपनी की स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और संभावित विकास की राह को प्रशस्त करेगा। और निवेशकों की नज़र में वोडाफोन आइडिया के लिए अब आने वाले कदम काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। तो फिर से एक विश्वास लौट आए और ये विश्वास के दम पे बैंकों से पैसा भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी को जो बड़ा यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ है कि जो वोडाफोन आइडिया का करीब सरकार से जो हज़ारों करोड़ रुपए की जो राहत है वो मिल चुकी है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2113 करोड़ रुपीज़ की जो रकम बकाया चुकाने वाली थी कंपनी को, उसको राहत दे दी है कि यह रकम नहीं चुकानी है। तो कंपनी की तरफ से बताया गया कि दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम चार्ज के रूप में इन पैसों की डिमांड की थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे राहत दिला दी है। तो अब ये जो चार्ज है वो नहीं चुकाना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया को। तो एक बड़ी रकम से राहत मिली है। तो लगातार पॉजिटिव खबरों का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ तो बैंक भी कर्ज देने को तैयार हो चुके, करीब 35,000 रुपीज़ की फंड रेजिंग कंपनी करेगी। तो एक बैंकों का कंसोर्टियम बनाया गया, जिसमें आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नेतृत्व करे और दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर की और जो देखिए गवर्नमेंट की जो बैंक है, इसके अलावा जो विदेशी बैंक है, वो सारे मिल के ये बड़ा एक फंड देने को तैयार है वोडाफोन आइडिया को। तो ये जो फंड का उपयोग होगा, इससे 5G नेटवर्क का विस्तार और किया जाएगा। जहाँ पे अभी 5G सर्विस नहीं है वहाँ पे शुरू की जाएगी और कंपनी अपने जो क्वालिटी है उसको सुधारने में, अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में काम करेगी इन पैसों को। और यहाँ पे एजीआर में राहत दी है, तो सरकार ने देखिए 27% का एजीआर घटा दिया है। जो रकम 84,000 करोड़ के ऊपर आसपास हुआ करती वो 64,046 करोड़ हो चुकी है। तो इससे भी बहुत बड़ी राहत मिली है। ये सारी बातें वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर साबित होंगे। अगर हम इसके फाइनेंशियल लेवल पर भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि आंकड़े सुधर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 42,488 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे देख सकते हो कि 24 में ये बढ़ के 42,764 करोड़ तक पहुँच गया। देख सकते हो कि मार्च 2025 में 44,592 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिला। तो मार्च 26 में 45,414 करोड़ तक पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। आने वाले समय वोडाफोन आइडिया यहाँ से बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।